प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, सूबा सिंध की सियासत ने एक और नई करवट ले ली है। विफाक ने गवर्नर तब्दील कर दिया है। MQM को साफ पैगाम दे दिया गया है कि अब MQM की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार, जो कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल के बाद जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, उसके बाद सियासी मैदान मज़ीद गर्म हो गया है। जबकि ज़राए बताते हैं कि MQM को नवंबर में ही इस हवाले से ख़बरदार कर दिया गया था। इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महफूज भाई वक्त देने के लिए। अपने प्रोग्राम में शामिल किया। महफूज भाई, किस तरह से देखते हैं आप? हमारे बड़े हैं और इस शहर में हमने आपको शुरू से सियासत करते देखा है, सीनियर सियासतदान है। क्या वफाकी हुकूमत ने सिंध में MQM के असर और रसूख को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली है क्या? नहीं, MQM के असर रसूख को तो ना वफाकी हुकूमत खत्म कर सकती है और ना सूबाई हुकूमत। इसलिए ये कारकुनों की जमात है और कारकुनों के लिए ही है। अब वो एक अलग बात है कि आपस के इख्तिलाफी मसाइल में एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त भी इत्तेहाद की बात आती है तो सब मुत्तहिद होकर खड़े हो जाते हैं और इंतखाबात में भी मुकाबला करते हैं और वैसे रोड पर भी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो MQM की अपनी तंजीम और अपनी जो क़यादत जो है वो इस सिलसिले में हर चीज से आगा है और हमें किसी के आने या जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, महफूज भाई, फारूक भाई ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने MQM को कमज़ोर करने की मंसूबाबंदी की थी, तो आपको लगता है कि फारूक भाई की बात में वजन है? क्या वाकई वफाकी हुकूमत ऐसे कोई हरबे आजमा रही है? देखिए, मैं फारूक भाई से तो मेरी मुलाकात हुई नहीं है जी। अब उनकी क्या सोर्स है। फारूक भाई वैसे बड़े सीख पाए महफूज भाई इन दिनों। सीख पाए तो यूं होंगे ना कि उनका करीबी दोस्त था, हर वक्त का साथी था जी, हर प्रोग्राम में साथ होते थे तो होंगे। अच्छा महफूज भाई, जिस तरीके से गवर्नर कामरान खान टेसूरी, अब तो एक्स गवर्नर हो गए हैं, साबिक गवर्नर ने जो इनिशिएट्स जो लिए शहर की फलाह बहबूद के लिए, जो IT सेक्टर में बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने कोर्सेज़ भी करवाएं, फिर एम्प्लॉयमेंट सेल भी कायम किया, उनको मुख्तलिफ़ कंपनियों में मुलाजमतें भी दिलवाई, आपको लगता है कि जो अब नौ तैनात जो गवर्नर हैं निहाल हाशमी साहब, आपको लगता है कि वो इतने कैपेबल हैं कि शहर के बच्चों के लिए, जो कि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यूथ की तादाद, उनके लिए कुछ इस तरीके के इक़दाम उठा सकेंगे? देखिए, निहाल हाशमी एक मंजे हुए सियासतदान हैं और बुनियादी ग्रास रूट लेवल से उन्होंने सियासत शुरू की है। उनके पास लाजमी कोई ना कोई जहन में खाका होगा जी। और मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा, जो प्रोग्राम चल रहे हैं जी, उसमें कामरान टेसूरी के साथ बैठकर एक लाएअमल बना लें और इन्हीं प्रोग्रामों को आगे बनाएंगे तो ये शहर की बहुत बड़ी खदमत होगी। अच्छा महफूज भाई, पीपल्स पार्टी बड़े जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये हमारी मरहून मिन्नत हुआ, यह हमारी मेहनत का समर है कि कामरान टेसूरी जैसा शख्स जिसका पहले MQM से वास्ता भी नहीं था, MQM के पेरोल पे वो गवर्नर सिंध बने, पता नहीं कौन से ताले की उनके पास चाबी थी कि वो ताला खोल के जो है वो ये ओहदा अपने लिए लेकर आए। तो आपको क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी मुलव्विज़ हो सकती है MQM से गवर्नरशिप छीनने में? देखिए, ये छीनना छाने की बात नहीं है जी। बात सियासी चीजों पे इख्तलाफ था जिसका पीपल्स पार्टी ने खुद के इजहार किया, इसलिए कि गवर्नर ने खुद के सूबे की बात की, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, जो हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है जी। MQM जो है सूबे की तहरीक और सूबे के हक में जब से बनी है काम कर रही है जी। और तो अगर गवर्नर ने ये बात की है तो कोई गलत बात नहीं की थी जी। लेकिन चूंकि ये एक सेरेमोनियल मनसब है, आईनी ओहदा होता है, लिहाजा प्रोटोकॉल के एतबार से हम एहतियात बरतते हैं। अच्छा, इससे कबल हमने देखा कि इमरान इस्माइल साहब, सही है, अपना कहीं ना कहीं टेन्योर उन्होंने पूरा कर लिया, अपनी गवर्नमेंट में वो रहे, MQM कोalition में है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टर इशरत उल इबाद
एक लंबे अरसे के लिए गवर्नर रहे, क्या समझते हैं, क्या उनके पास ऐसी गीदड़ सिंगी थी, या कुछ आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसी सेटिंग्स थी कि वो इतने अरसे एक ओहदे पर, आईनी ओहदे पर विराजमान रहे, शायद वो सेटिंग्स जो है वो कामरान टिसोरी के पास नहीं थी? नहीं, वो भी एमक्यूएम के जोर पे थे। जी जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और कामरान टिसोरी भी एमक्यूएम के ही आशीर्वाद पे, उसके जोर पर रहे हैं जी। और एक अच्छे आदमी हैं। मैं तो इनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें रही भी हैं और अभी भी रहेंगी। और जब ये जिस दिन इन्होंने एमक्यूएम ज्वाइन की थी जी। तो मैं फारूक भाई के घर पर मौजूद था और जी। मैंने इनका खैर मकदम किया था। जी। इन्होंने और एक डॉक्टर साहब ने ज्वाइन की थी। और उसके बाद ये आदमी की अपनी सलाहियत है कि वो सियासी जमात में आता इसलिए है कि वो रुकने सूबाई कौमी असेंबली बने या सेनेटर बने या गवर्नर बने या वज़ीर आला बने। एग्जैक्टली। तो महफूज भाई, जिस तरीके से कामरान टिसोरी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, गवर्नरशिप उनसे ले ली गई है, आपको लगता है इससे एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है? कतई नहीं, कतई नहीं, बल्कि और मुस्तहकम होगा। क्योंकि अभी तक हम थोड़ा सा आंखें मूंदे बैठे हुए थे। गवर्नर इतना काम कर रहा था कि हमारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। सही। अब सर इत्तलाह तो ये भी थी कि एमक्यूएम चल ही गवर्नर हाउस से रही थी, सारे मुकमुके भी वहीं हो रहे थे, आपस में जो ग्रुपिंग, जो लॉबीज हो जाती थी, फिर सबको एक मेज पर गवर्नर हाउस में ही लाया जाता था। एक अच्छी खाना खाने की जगह बन गई थी। अच्छा। यहाँ बैठ के बातचीत भी हो जाती थी जी। और वहां पर आपके तवाज़ो का बंदोबस्त भी होता था। जी। अब आने वाले गवर्नर को इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। जी। और मैं निहाल हाशमी मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे यही कहूंगा कि वो इन तमाम चीजों पे इस शहर के ताल्लुक भी आप दोनों का एक ही शोबे से रहा है। वकीला भी हम लोग एक केस में भी साथ थे, बल्कि अभी जो फलस्तीन फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था जी आर्ट्स काउंसिल में, उसमें हमारे साथ ही बैठे हुए थे, तकरीर करके गए। तो अच्छा आदमी है। अच्छा, उन्होंने अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों का जिक्र किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महाजर कार्ड खेलेंगे, महाजरिज्म जिंदा है निहाल हाशमी साहब के अंदर भी? जैसे गवर्नर सिंध साहब ने बड़ी बड़ी नशस्तें की हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, बज़्म सजाई है महाजर कल्चर के हवाले से, तो आपको लगता है निहाल हाशमी साहब इस तसलसल को जारी रखेंगे? महाजर परस्त आदमी हैं। देखिए, मुहाजिर परस्त तो लाजमी होंगे ना। मियाँ नवाज शरीफ साहब सुबह अपना कराची सूबे की बात करते रहे अपने मजबूर में, और भावलपुर सूबे की। अगर आप मुस्लिम लीग के पुराने जो पोस्टर वगैरह देखेंगे तो उसमें सूबा कराची की मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कई दफा बात की है और वो पसंद करते हैं। तो निहाल हाशमी भी उन्हीं उसूलों पे चलते हुए, ठीक है, और कराची का मफाद इसी में है, ठीक है, कि कराची जो है उसका अपना जो एक तशक्कुस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, ताकि वो अपने लोगों को वसाइल और मसाइल से आगाह हो। चले, ये तो एक बात हो गई। अच्छा महफूज भाई, एमक्यूएम ने धमकी भी दी थी कि अब वफाकी हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं है, तो आपको लगता है कि एमक्यूएम नजरसानी कर रही है, हुकूमती बेंचेस से वॉकआउट कर सकती है? की धमकी नहीं थी, ये फारूक भाई की बात थी। अच्छा, ये फारूक भाई की बात अलग है, एमक्यूएम की बात अलग है। देखिए, एमक्यूएम अगर कोई फैसला करती है तो वो मुश्तरका होगा, कमेटी या मरकजी कमेटी से फैसला लेने के बाद करती है जी, वरना नहीं करती। अब क्योंकि आप अभी मुझे किसी बात पे गरमा देंगे, अगर मैं कोई बात कह दूंगा तो वो मेरी बात होगी, एमक्यूएम की बात नहीं होगी। हाँ, तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत में इत्तेहाद कायम रहेगा? इंशाअल्लाह रहेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए इस वक्त तमाम सियासी जमातों में इत्तेहाद रहना चाहिए। जो हज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनको भी चाहिए कि जो हमारे हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान के नाते या इसमें ईरान की जंग के हवाले से जो कुछ हो रहा है, उसमें हमारी कौम को मुत्तहिद मुनज़्ज़म होकर काम करना चाहिए। और मिन हैसुल कौम जो है वो उस बात को अपनाना चाहिए
जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, दो कौमी नजरिए से न टकराती हो। अच्छा महफूज भाई, क्या एमक्यूएम को अपने मुस्तकबिल के लिए अब कोई नई हिकमत अमली तैयार करनी होगी, क्योंकि अब तमाम चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ चुकी हैं। अब सोशल मीडिया पर जो है वो मकबूलियत का भी अंदाज़ा हो जाता है। वैसे तो एमक्यूएम अवामी जमात है हमेशा, क्योंकि मैं भी इसी शहर में रहा, हमने एमक्यूएम को आवाम के दरमियान ही देखा है। तो आपको क्या लगता है मज़ीद कोई नई टैक्टिक्स जो है वो एमक्यूएम को अब आजमानी चाहिए, क्योंकि जदीदियत का दौर है, इनोवेशन कोई 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 किसी नई टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना सोशल मीडिया को एक्टिव करे, हर यूनिट, हर इलाके का, हर एमपीए, हर आईटी रेवोल्यूशन आया था सर, एमक्यूएम का बड़ा अच्छा वक्त था उस टाइम पे। हम भी छोटे छोटे से थे, आईटी रेवोल्यूशन देखा हमने इस शहर में। एमक्यूएम के यूनिट्स और सेक्टर्स में हमने देखा कि उनके ऑफिसेज में आईटी के ऊपर बड़ी बच्चों को तालीम दी जा रही थी, और वो बच्चे जो है वो एमक्यूएम के लिए भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं काम करते दिखाई देते थे। अब सर बड़ा एक खलीज आ चुकी है, आपको क्या लगता है कैसे खलीज? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, अभी हमारे यहाँ एजुकेशन में जो काम हो रहा है, जो हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कर रहे हैं, दोनों मिनिस्ट्रियां बेहतरीन काम कर रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में भी ये बात कही थी कि चाहे वो खालिद भाई हो, मुस्तफ़ा भाई हो, दोनों की मिनिस्ट्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जी भाई, यही तो लोगों को चाहिए ना, जो हमारे इख्तियार में है वो हम उनको दे रहे हैं जी। और अगर और कुछ इख्तियार में आएगा वो भी लोगों को देंगे। लेकिन हमारा मोटो जो है वो ये है कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सर आगे तो नहीं बोलेंगे या फिर कर लो यूं बंटवारा, शहर हमारा गांव तुम्हारा, इस नहज तक हालात जा सकते हैं? अब तो यही देखे ना, अब जो इलेक्शन होंगे उसमें यही होगा। ठीक है, आप ये देखिए ना, लियारी से बिलावर भुट्टो साहब जो हैं वो नहीं जीत पाए इलेक्शन जी, तीसरे नंबर पर आए जी, और मैं चौथे नंबर पे था, और एमक्यूएम सोराग बोर्ड से इलेक्शन जीत गई, और एमक्यूएम सोराग बोर्ड से, ये तो कटी पहाड़ी से भी जीत जाएगी। जी जी। तो ये तो आने जाने वाली चीजें होती हैं, इलेक्शन हवा का रुख देख के होते हैं। ठीक है। अब इस वक्त शहर को सफाई सुथराई की, सड़कों की जरूरत है, अच्छी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, पानी की नई लाइनों की जरूरत है, सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, कूड़े के ढेर खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे तो सूबाई हुकूमत को और ख़ास तौर पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो है वो नज़रसानी बिल्कुल करनी होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने हुकूमत को भी इस्लाह दी और पीपल्स पार्टी को तंबीह भी की कि अब सिंध में होगा कैसे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। नाज़रीन, गवर्नर की तब्दीली पर सवाल सिर्फ ये है कि एमक्यूएम अपने सियासी मुस्तकबिल को अब कैसे संभालेगी। वक्त ही बताएगा कि सिंध की सियासत में अगला बड़ा धचका कौन वसूल करेगा। इसी के साथ उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।